कान खोलकर सुन लो सब लोग, 11 अगस्त भाद्रपद माह का पहला सोमवार है और विशेष द्वितीया तिथि है। यह कोई सामान्य सोमवार नहीं। जैसे हमने सावन में कई बार कहा, जिस महीने का पहला सोमवार पड़ता है वह पूर्णतः शुभ माना जाता है। और आज भाद्रपद माह का वह प्रथम सोमवार आ गया है और मैं तुमसे साफ कहता हूं, ऐसे योग बार बार नहीं मिलते। अगर तुम्हारे घर में धन की कमी है, कर्ज का बोझ है, रिश्तों में दरार है, काम नहीं बन रहे, काम में रुकावट है, तो आज का यह छोटा सा परंतु महाविशिष्ट उपाय तुम्हारे जीवन में बदलाव ला सकता है। भाइयों बहनों, यह कोई लंबा व्रत नहीं, कोई जटिल अनुष्ठान नहीं, सिर्फ 21 अक्षित चावल के दाने और एक दीपक, यही समस्त विधि का मूल है। इस छोटे से अंश में ही बड़ी शक्ति छिपी हुई है, क्योंकि भाद्रपद के पहले सोमवार पर जो भी सच्चे मन से यह अर्पण करता है उसको शिव लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है। याद रखो, हर एक चावल का फल तुम्हें मिलेगा। जो छोटी छोटी इच्छाएं बड़ी अनुष्ठानों से भी नहीं पूरी हुई, वही इस उपाय से सरलता से सिद्ध हो सकती हैं। क्यों आज ही करना अत्यावश्यक है। सोमवार, किसी भी महीने का पहला सोमवार उस पूरे माह के लिए आधार बनता है और शिव जी को सोमवार अत्यंत प्रिय हैं। पहले सोमवार की आराधना का फल अनंत माना गया है। भाद्रपद माह का महत्व, यह महीना आत्मनिरीक्षण, श्राद्ध, उपकार और देवी पूजा का माह होता है। यहाँ किए गए पुण्य बहुत स्थायी फल देते हैं। शिव लक्ष्मी का सम्मिलन, जब शिव जी की कृपा और मां लक्ष्मी की कृपा साथ आ जाए तो घर में संचित समस्याएं नष्ट होने लगती हैं। आज यह योग बन रहा है, इसीलिए आज का समय अनमोल है। फिर कहता हूं, आगे मत सोचो, आज ही करो। यह मौका कल नहीं मिलेगा। देखिए महाराज, जो भी इस उपाय को करते हैं उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। धन संपदा में वृद्धि, घर में पैसों का प्रवाह ठहरने की जगह टिकना शुरू करेगा, कर्ज और आर्थिक बाधाएं घटेंगी, लंबे समय से रुका धन वापस मिलने लगेगा, कर्म में सफलताएं, नौकरी, व्यवसाय या व्यापार में जो अड़चने थीं वे खुलेंगी, घर में सुख शांति, झगड़े कम होंगे, परिवार में मेलजोल बढ़ेगा, मनोकामनाएं पूर्ण होने की संभावना, विशेषकर वे इच्छाएं जो बार बार, शिव और लक्ष्मी की स्थायी कृपा, घर में उनका स्थायी वास होने का आभास होगा। और मैं विश्वास से कहता हूं, यह असर धीरे धीरे नहीं, कई लोगों ने देखा है कि कुछ ही हफ्तों में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आज की कथा में पत्र आया है महाराज। जालिए, इस पत्र से एक महिला की सच्ची कथा, रीना जी की कहानी। उनका परिवार पिछले 2 वर्षों से आर्थिक तंगी में था। हर बार नया काम शुरू होता और असफल होता। फिर उन्होंने 1 वर्ष पहले भाद्रपद के पहले सोमवार को यही 31 अक्षित और एक दीपक विधि से किया। दिनों में ही उनके पति को पुरानी देनदारी के पैसे लौट कर आए, छोटे छोटे व्यवसाय के आदेश मिलने लगे और घर में फिर से चैन लौट आया। रीना कहती हैं, मैंने इतने बड़े अनुष्ठान नहीं किए थे, पर 31 दानों ने हमारी किस्मत बदल दी। इस तरह की सच्ची घटनाएं अनेक परिवारों से सुनने को मिलती हैं। आशा की किरण बनकर जो महिलाएं भोले बाबा की भक्त है, वह इस भाद्रपद माह में अपने घर, हर घर रोज रात्रि में इस छोटे से कार्य को अवश्य करें। भाद्रपद माह में रात को अपने घर के उत्तर पूर्व या पूजा स्थान पर हर दिन एक दीपक जलाना शुभ है। यह दीपक न केवल सकारात्मक ऊर्जा लाता है, बल्कि शिव लक्ष्मी का स्थायी वास भी बनाए रखने में मदद करता है। पहले सोमवार का यह बड़ा उपाय सिर्फ आरंभ है। देखिए, महाराज जिन माता है बहनों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, वे लोग जान ले आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। आज की 2 विशेष राशियां। सबसे पहली राशि वृषभ, आर्थिक मोर्चे पर बड़ा लाभ, पुराने कर्जों में राहत। दूसरी राशि है कन्या, करियर व कार्य सिद्धि में तेजी, नौकरी या व्यापार में स्थिरता। यदि आपकी राशि इनमें नहीं है तो घबराओ नहीं, यह भी के लिए फलदायी है, पर इन राशियों के लिए फल विशेष जल्दी और दृढ़ता से दिखाई दे सकता है। भाइयों बहनों, मैं तुम्हें केवल सुझाव नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। 11 भाद्रपद का पहला सोमवार, यह वो दिन है जब तुम्हारी मेहनत और ईमानदार श्रद्धा मिलकर चमत्कार कर सकती है। केवल 31 चावल के दाने और एक दीपक, इतना छोटा सा उपाय, पर प्रभाव गहरा। अगर तुमने पूरे सावन में कुछ नहीं किया तो भी यह आज तुम्हारा नया आरंभ है। विश्वास रखो, श्रद्धा रखो और आज रात इस उपकार को अर्पित करो। तुमने किया और बदलाव दिखे तो नीचे कमेंट में अपना नाम और राशि लिखना। हम अगली वीडियो में व्यक्तिगत संदेश देंगे और तुम्हारी सफलता की कहानी साझा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब उस विशेष उपाय की तरह जो आपको कल के दिन करना है। द्वितीया तिथि भाद्रपद का पहला सोमवार,
31 चावल के दाने का विशेष उपाय करना है। ये सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 31 चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद का पहला सोमवार 11 अगस्त द्वितीया तिथि के दिन। अब दोस्तों इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ डीढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है, शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 31 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है, आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा। मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा को इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी।
पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो, कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 21 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पर डिडेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 31 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि कटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पू में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि ये सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, ये 31 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, तो 1 लोटा जल और बेलपत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन जी। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी,
तो आपने वह 31 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है, आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है? अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चारे जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो जो भी उपाय बताए हैं ये भाद्रपद महीने में किए जाने वाले विशेष उपाय हैं। और हाँ, आपको इन 31 चावल के जाने वाले उपाय को अवश्य करना है। इस उपाय को आपको कल 11 अगस्त इस पवित्र भाद्रपद महीने का पहला सोमवार यानी द्वितीय तिथि के दिन करना है। और इस उपाय को करते हुए आपको थोड़े से सावधानी बरतनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि रोज के दिनांक के उपाय ही पर मिलेंगे। हर हर महादेव।